जस्टिस काजी फायजीसा को हटा नहीं सकती। उनके खिलाफ रेफरेंस जुडिशल काउंसिल का मामला है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में सेमिनार से खिताब। कहा ये मामलात पाकिस्तानी अदालतों से मुताल्लिक है, इसलिए यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान पर जजेस पर एतमाद रखे, इंसाफ होगा। वुकला एक्शन कमेटी के तहत इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा वुकला कन्वेंशन। पाकिस्तान बार के एहतजाज में शामिल न होने का ऐलान। 14 जून को हड़ताल की कॉल वापस लेने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि 8 जून की वुकला की करारदाद और इदारों को धमकियों की मजम्मत करते हैं। वुकला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ है। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे के मुतालबे की भी मुखालफत करते हैं। आसिफ जरदारी को मिलेगा मजीद रिलीफ या झेलना पड़ेगी गिरफ्तारी की तकलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक समाअत आज होगी। नैब की जानिब से आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मेरे भाई हैं, वन ऑफ माई ब्रदर बट ही इज फ्रॉम अनदर मदर, राना सनाउल्लाह साहब। 15 दिन में बीमारी में अफाका ना हुआ तो फिर आपको पता है कि पहले डॉक्टर का काम है गोली देना, आराम ना आए तो फिर टीका लगाना, टीके से आराम ना आए तो आखिर में ऑपरेशन, जो आखिरी ऑप्शन होता है। मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो कल अदालती फैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं। अदालत आज मोहर लगा देगी कि आसिफ जरदारी करप्ट हैं। फरदौस आशिक अवान का कहना है शहबाज शरीफ की लंदन में फुर्तियां सबने देखी, उम्मीद है अदालतों में भी सेहतमंद रहेंगे। नादान ऑपोजिशन कौमी सलामती दांव पर लगा रही है, अमन अमान खराब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। राना सनाउल्लाह की बीमारी में अफाका ना हुआ तो ऑपरेशन होगा। आसिफ जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी की भरपूर एहतजाज की तैयारी। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद तलब, लाहौर में भी सड़कों को बंद करने का प्लान। उधर निसार खोड़ो को जरदारी की जमानत कंफर्म होने की उम्मीद। कहते हैं अदालती फैसले से कबल गिरफ्तारी की बातें मुनासिब नहीं। मैशियत का बेड़ा गर्क सिर्फ 10 माह में नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है 10 साल में बेदर्दी से खजाने को लूटा और अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। आज सब सर जोड़कर बैठे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। एहतसाब का अमल आगे बढ़ाने से मुल्क के माशी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। हमारी चादर इतनी नहीं कि अवामी ख्वाहिशात पूरी हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम के नाम अहम पैगाम देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम पैगाम सुबह 9 बजे नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट की तैयारी के हवाले से इजलास। मुशीर खजाना, मुशीर तजारत, वज़ीर मुमलिकत महसूलात, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR शरीक हुए। माशी टीम ने टैक्स के नफाज और अहदाफ से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म की गरीब तबके पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत। कहा बजट अवाम दोस्त और माशी इस्तेहकाम के पेश नज़र बनाया जाए। 9 महीने तक लोगों की जमानतें रहें और 20 मिनटों से छुट्टी के दिन जमानतें हों तो फिर इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। इसको ये लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है वो किसी भी हालात और वाकया और हादसे से दोचार हो सकती है। शहबाज शरीफ अब सिर्फ जुमा जंज के साथ रह गया है। कल कहेगा जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैंने बजट में पेश होना है, ये टाइमिंग के तहत है, ये फिर भागेगा। वज़ीर रेलवे ने जमहूरियत की गाड़ी डी रेल होने का खदशा जाहिर कर दिया। शेख रशीद का कहना है मौजूदा निज़ाम में लोगों की 9 माह जमानतें रहती हैं, छुट्टी के दिन बेसमेंट से जमानतें हो जाती हैं। इसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। लूली लंगड़ी जमहूरियत किसी भी वक्त सानेहे से दो चार हो सकती है।
शहबाज शरीफ फिर भाग जाएंगे, पार्टी पर नवाज शरीफ का कब्जा है। एहतसाबी इदारे अरसे से शहबाज शरीफ के इंतजार में थे। अच्छा होता बेटे और दामाद को भी ले आते। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है, शहबाज दौर में सुलेमान शहबाज के साथे 50-100 गुना बढ़े। शहबाज शरीफ को बजट सेशन के बाद जवाब देना होगा। पाकिस्तान और बरतानिया में बैंकिंग मालूमात के तबादले का मुआहिदा हो गया। एक MOU इसहाक डार केस के लिए है। विफाक से पहले सिंध में अपोजिशन सड़कों पर आ गई। कराची में पानी और बिजली के अदम फराहमी, गंदगी और दीगर मसाइल पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रहनुमाओं ने कहा, सिंध हुकूमत ने अरबों की करप्शन की, सिंध और कराची पर कोई तवज्जो नहीं दी। MQM पाकिस्तान की डॉक्टर फारूक सत्तार को एक बार फिर बहादुराबाद आने की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, फारूक भाई के लिए दिल में जगह है। MQM पाकिस्तान उनकी अपनी जमात है, लेकिन सब पार्टी आइन के ताबे हैं। काज़ाकिस्तान में सदारती इंतखाब के दिन दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरे। सदर कासिम तकाइफ के खिलाफ नारेबाजी, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। खतरों के खिलाड़ियों ने जान जोखिम में डालकर फ्रांसीसी कोहे एल्प्स में 300 मीटर बुलंदी पर बंधी रस्सियों पर 800 मीटर का फासला तय किया और कशिशे सकल को भी मात दे दी। ऐसा करने वाला कोई एक नहीं बल्कि 20 पूरे मुहिम जो थे, जिन्हें तनी रस्सी पर चलते देखकर इंसान का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे, क्या जालों के बजेगे 12 या फिर बजेगा जश्न का नकारा। जरदारी साहब की बात करेंगे, जिन्हें मिलेगा जीत का इशारा या फिर मिलेगी जमानत का इस्तारा। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम तरीन खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान आज कौम के नाम अहम पैगाम देंगे। वजीर आजम इमरान खान का अहम पैगाम आज सुबह 9 बजे नशर किया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज कौम के नाम अहम पैगाम देने जा रहे हैं। ये पैगाम आज सुबह 9 बजे नशर किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे, जिसमें अहम पैगाम दिया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का यह अहम पैगाम आज सुबह 9 बजे नशर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा कहते हैं, हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा को नहीं हटा सकती। अपने जजेस पर एतमाद रखें, इस मामले पर इंसाफ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज तलबा यूनियन सोसाइटी से खिताब किया। अपने खिताब में एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा को हुकूमत नहीं हटा सकती। उनके खिलाफ रेफरेंस जुडिशल काउंसिल का मामला है। अपने जजेस पर एतमाद रखें, इस मामले पर इंसाफ होगा। सेमिनार के दौरान तलबा ने पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के मुतालिक भी मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके चीफ जस्टिस ने जवाबात दिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि कुछ मामलात पाकिस्तानी अदालतों से मुतालिक हैं, इसलिए इन पर यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर रखा है, जिसकी समाअत 14 जून को मुकर्रर है। इस रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है।